हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.1 ठीक। तो इसमें जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये कहा गया है कि हमें एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का, और इसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 135 एंड 225, यानी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, देखो तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास जो था वो क्या था, वो था A = BQ प्लस R, यही था ना, A = BQ प्लस R। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें जो है 135 और 225 पर अप्लाई करना है, और हमें इसका एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 135 जो है वो क्या है, कम है 225 से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिविडेंड क्या होगा 225, और डिवाइजर हमारे पास क्या होगा 135। ठीक, देखो अब मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी। ये क्या है 225 को डिवाइड करना है 135 के साथ। तो हम क्या पढ़ेंगे, 135 का टेबल पढ़ेंगे, 1 के साथ 2 के साथ तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हम 1 के साथ ही करेंगे। 135 1 ज़ार 135। देखो जो डिविडेंड हमारे पास, जब डिवाइजर के साथ हम इसे ये डिवाइजर का जब हम टेबल पढ़ते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो हमें डिविडेंड के बराबर आना चाहिए या तो डिविडेंड से कम आना चाहिए। इसलिए 135 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा रिमाइंडर देखेंगे वो क्या आएगा, 5 - 5 कितना है 0, तो ये 2 है ना, तो ये 12 बन जाएगा यहाँ से, 12 - 3 90। अब देखो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप इसका लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट देखो ए क्या था हमारे पास 225 = BQ प्लस R। B क्या है, B हमारा डिवाइजर 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, देखो रिमाइंडर प्लस 90। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। अब हमें अप्लाई करना है किस पर, B और R पर। इस केस में B क्या है हमारा 135, और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो क्या है 90। अब हम इन दोनों पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, ये 90 हमारा रिमाइंडर जो है वो आप डिवाइजर बन जाएगा, और 135 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 90 का टेबल पढ़ेंगे, फिर से 90 1 ज़ार 90 हम करेंगे, माइनस करके कितना आएगा 5 - 0 5, 13 में से जब हम 9 निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4। ठीक, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो क्या आया हमारे पास, सेकंड स्टेप देखो डिविडेंड ए क्या है 135 = BQ डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर क्या है 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। ठीक, आ गया सेकंड स्टेप। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 45 90 और 45 पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। 45 हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 90 के साथ, तो 45 2 ज़ार 90। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा डिविडेंड क्या है, अब 90 है ना, 90 और 45 पे अप्लाई करना है, तो 90 हमारा डिविडेंड, 45 हमारा डिवाइजर, 45 × 2 45 2 ज़ार 90। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये खत्म हो गया, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो अब हम बता सकते हैं जो एचसीएफ हमारे पास है 135 और 225 का, वो क्या है, हमने पढ़ा था कि अगर 0 हमारे पास आ जाए, रिमाइंडर हमारे पास जब हमारा 0 हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास जो होता है वो होता है डिवाइजर। ठीक, तो डिवाइजर इस केस में हमारे पास क्या है 45 है ना, तो 45 जो है इन दो नंबर्स का जो है एचसीएफ निकल गया। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। देखो बी पार्ट आपका जो है वो है एचसीएफ हमें निकालना है 196 एंड 3822 का, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम यही करेंगे, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें जो है अप्लाई करना है, जो क्या है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास छोटा कौन सा है 196, वो क्या है लेस देन है किससे 3822 से। इसका मतलब क्या हुआ 3822 हमारा डिविडेंड है और जो डिवाइजर है वो है 196। अब हम क्या करेंगे, हम 196 का टेबल पढ़ेंगे। पहले 1 के साथ करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कितने 3 डिजिट नंबर है ना, तो अंदर से भी हम 3 डिजिट नंबर ही लेंगे। 196 को पहले हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 196 माइनस करके 12 माइनस 6 ये कितना आया 6, यहाँ पे ये 7 बनेगा तो 17 माइनस 9 जो है वो आपका आएगा 8, हाँ, और 2 माइनस 1 1। अब यहाँ से ये 2 जो है वो नीचे आएगा, ठीक। अब 196 का टेबल हम 9 के साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है 1764। अब माइनस करके कितना आएगा 12 माइनस 4 जाएगा। अब फिर 196 का टेबल पढ़ेंगे 196 5 980। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया और एक स्टेप में ही हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे ए आपके पास क्या है डिविडेंड आपका 3822 इज इक्वल टू बी क्या आपका डिवाइजर 196 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट कितना आया 195 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपके पास कितना है, रिमाइंडर है आपका 0, ठीक। 196 इंटू 195 प्लस 0। तो इस केस में अब हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 196 और 3822 का, वो आपके पास आएगा आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर इस केस में क्या है 196 है ना, तो 196 जो है वो आपका डिवाइजर आ गया, ठीक। सॉरी ये आपका एचसीएफ आ गया 196 एंड 3822 का, ठीक। अब इसका सी पार्ट जो है वो है 867 एंड 255 यही है, ठीक। तो आप जो है ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद सॉल्व करोगे। इसमें जो है एचसीएफ इन 2 नंबर्स का आप निकालोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बता देना। करें। थैंक यू सो मच।